नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की। जैसा कि आपको पता है कि जब अपन आईटीआई में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट लगता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इस वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग की संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार से कौन कौन से होंगे और किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, यानी सभी इंजीनियरों की एक भाषा है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसी क्रम में अपन ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट देखें तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट, सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है ड्राइंग बोर्ड, अर्थात ड्राइंग शीट को रखने के लिए जिस बोर्ड का प्रयोग किया जाएगा उसे ड्राइंग बोर्ड कहते हैं, जिससे अपनी ड्राइंग आसानी से संपूर्ण हो। ड्राफ्टिंग मशीन, ड्राफ्टिंग मशीन का प्रयोग ड्राइंग शीट पर निर्धारित मान के कोण का निर्माण करने के लिए किया जाएगा, जैसे 90 डिग्री का कोण हो। टी स्क्वायर, ड्राइंग शीट पर सीधी रेखाओं का निर्माण करने के लिए टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर दो प्रकार के होंगे। यह दोनों सेट स्क्वायर अपने कोण के मान के आधार पर अलग अलग होते हैं। जैसे एक सेट स्क्वायर में एक कोण 45 का, 90 का और 45 का होता है। दूसरे सेट स्क्वायर में 45 का, 90 का, 30 का और 60 का। इस प्रकार से दो सेट स्क्वायर होते हैं। इन दोनों सेट स्क्वायर का प्रयोग अलग अलग प्रकार के ड्राइंग की रचनाओं के लिए किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, यह बॉक्स तो आप सभी जानते ही हैं, जिसमें आप अपनी पेन है, पेंसिल है, शार्पनर है, इरेजर है, स्केल है, इन सभी को रखते हैं। इंजीनियरिंग स्केल, ड्राइंग शीट पर निर्धारित मान की रेखाओं को खींचने के लिए इंजीनियरिंग स्केल का प्रयोग किया जाता है। प्रोटेक्टर, विभिन्न प्रकार के कोणों को निर्माण करने के लिए प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है, जिसे अपन चांदा या डी कहते हैं। फ्रेंच कर्व, निर्धारित आकृतियों का निर्माण करने के लिए फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, ड्राइंग शीट पर आसानी से वर्ताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार आकृतियों का निर्माण करने के लिए ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स का प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग पेंसिल, आज तक अपन ने एक ही पेंसिल का नाम सुना होगा, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग पर ड्राइंग करते समय एक से अधिक पेंसिलों का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी भी आप ड्राइंग का निर्माण करते हैं तो उसमें बाह्य भाग को डायरेक्ट, आंतरिक भाग को हल्का रखा जाता है, तो इसलिए अलग अलग पेंसिलों का निर्धारण किया गया है। जैसे HB है, F है, H, 2H, 8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B और 2B है B। पेंसिल रबड़, पेंसिल द्वारा की गई अशुद्धियों को मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पेंसिल कटर, पेंसिल को आगे से शार्प रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग पेन, ड्राइंग शीट पर स्थायी कार्य करने के लिए ड्राइंग पेन का प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग पिन या क्लैंप, ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को लगाने के लिए ड्राइंग पिन या क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग पेपर, ड्राइंग बनाने के लिए जो पेपर यूज किया जाता है उसे ड्राइंग पेपर कहेंगे। सैंड पेपर, ड्राइंग पर कार्य करते समय पेंसिल की नोक को शार्प या तीखा रखने के लिए सैंड पेपर का प्रयोग किया जाता है। इरेजिंग शीट, ड्राइंग शीट पर अनावश्यक कार्य को मिटाने के लिए इरेजिंग शीट का प्रयोग किया जाता है। डस्टर, ड्राइंग को साफ सुथरा रखने के लिए डस्टर का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में संपूर्ण इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट का वर्णन किया गया है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ड्राइंग के एग्जाम की बात की जाए
तो ड्राइंग का एग्ज़ाम पूर्ण रूप से थ्योरेटिकल आधारित होगा। ड्राइंग के एग्ज़ाम में मार्क 50 नंबर का रखा जाता है। क्वेश्चनों की संख्या 5 होती है। इसमें क्वेश्चन आपकी ट्रेड पर आधारित होंगे। जैसे इलेक्शन ट्रेड की बात की जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल सिंबल पूछे जाते हैं। सेकंड में कनेक्शन डायग्राम पूछा जाता है। थर्ड में किसी प्रकार से कोई हैंड टूल का निर्माण करना होगा। फोर्थ के अंदर इसी प्रकार से एक अन्य हैंड टूल आएगा। 5 में देखा जाए तो कोई आइसोमेट्रिक व्यू दिया जाता है जिसके अंदर टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू का निर्माण करना होता है। इसी प्रकार से यह वीडियो पूर्ण रूप से इंजीनियरिंग ड्राइंग की संपूर्ण जानकारी पर आधारित है। धन्यवाद।